हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बेटा हम करेंगे दूसरा जे एडवांस का क्वेश्चन जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमको एक वेव का इक्वेशन दे रखा है। क्या इक्वेशन दे रखा है हमको? ई नॉट साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी। डायरेक्शन भी दे रखा है आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है? आई कैप में। दूसरा बात देखो बेटा, क्या है यहाँ पर ना, हम लोग जो मोस्टली पढ़ते हैं इक्वेशन वो कुछ इस तरह का होता था। साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, प्लस आता था तो हम बोलते थे कि सर ये माइनस एक्स में ट्रेवल करेगा, और अगर के वाई प्लस ओमेगा टी आता है तो हम बोलते हैं सर माइनस वाई में ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ दे दिए, दो डायरेक्शन वाई और जेड। तो देखो, बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के। आप इसको ये कर सकते हैं, मैंने क्या किया, 3y प्लस 4z में ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ढंग से देखो तो ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है। न्यूमरेटर में आपका हो गया वेक्टर 3y प्लस 4z, या बोल सकते हैं 3j प्लस 4k, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड हो गया √3² प्लस 4²। तो इसको मैं कोई एक डायरेक्शन बोल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको डायरेक्शन बोल दिया, y बोल दिया मैंने, मान लीजिए ये y एक्सिस वाला y नहीं बटन, मैंने इसको y बोल दिया, तो k कितना हो गया यहाँ पे 5। तो इस पूरे बॉक्स को अगर मैंने y बोला है तो के वाई प्लस ओमेगा टी का मतलब क्या है? माइनस वाई में ट्रेवल करेगा। यानी कि ये जो बॉक्स में जो भी लिखा है बेटा, इसके नेगेटिव में जो है वेव ट्रेवल करेगा। तो वेव का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ दिस बॉक्स। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो y का क्या हो जाएगा? 3j, 4z का हो जाएगा 4k डिवाइड बाय 5। अगर आप चेक करें तो बेटा यूनिट वेक्टर आएगा। इसका काम ही डायरेक्शन बताना, इसलिए क्या है? यूनिट वेक्टर। तो पहला ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर। बेटा वेव वेक्टर ना, वेव वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी के को ही बोलते हैं, कुछ और नहीं, के को ही वेव वेक्टर बोला जाता है। तो के हमारा कितना आ गया? अगर ये हमारा डायरेक्शन है तो के कितना आ गया? देखिए मैं इक्वेशन दोबारा पढ़ रहा हूँ, ई नॉट साइन के सम डायरेक्शन, मान लीजिए एक्स बोल दिया, के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो के कितना है? 5। इन्होंने वेव वेक्टर कितना दिया? 0.5, ये गलत है। अब इन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालते हैं। याद कीजिए बेटा, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब वेलोसिटी ऑफ वेव इन्होंने बोल रखा है कितना है? ये बेटा ये दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸। ओमेगा हमको नहीं पता, के हमने निकाल लिया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 15 × 10⁸, या फिर 1.5 × 10⁹। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। डी ऑप्शन बेटा उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। देखो वेव में बेटा एक बात हम सबसे पहले क्या क्या जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, सही बात है। दूसरा ये होता है कि ई क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा हमको क्या देगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी ई क्रॉस बी करने पे वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अब वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन हम फर्स्ट ऑप्शन में निकाल चुके हैं, कितना है? वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है -3j प्लस 4k बाय 5। तो ई क्रॉस बी करेंगे बेटा, ई कितना है हमारा? आई कैप। ठीक है, ई वेक्टर है हमारा आई कैप में। और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर का डायरेक्शन है 4j-3k, 4j-3k। ये हम कर रहे हैं ई क्रॉस बी। करके देखें बेटा, आई क्रॉस 4j करेंगे तो ये हो जाएगा 4, आई क्रॉस जे हो जाएगा k। आई का -3 से करेंगे ये हो जाएगा -3, और आई क्रॉस के होता है बेटा -j। ये आ गया 4k प्लस 3j, जबकि प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या आना चाहिए था? इसका बेटा नेगेटिव आना चाहिए था, -4k प्लस 3j। ये क्या आया है? +4k प्लस 3j। यानी ई क्रॉस भी हमको वेव डायरेक्शन देना चाहिए था, वो इसने नहीं दिया, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बेटा? ए एंड सी।